Hello friends, welcome back in this video. So friends, today we are going to केदारनाथ। हमारे पास है ये बाइक, उसके बाद ये इसके ऊपर कैमरा माउंट, फिर हमारा बैग हो गया है जिसे मैंने रस्सी से अच्छे से बांध लिया है। सामान है जो अभी लिए हैं और मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से हरिद्वार के लिए। तो मिलते हैं हम आपको रास्ते में। ट्रिप को जीरे कर लिए हैं यहाँ पे और बस अब हमें निकलना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को यहीं से। हेलो फ्रेंड्स, बाइक की टंकी हो चुकी है फुल और हम भी हो चुके हैं 400 किलोमीटर की एक नॉन स्टॉप राइड के लिए तैयार, जो बुलंदशहर से केदारनाथ के लिए होने वाली है। इस समय हम हैं बुलंदशहर मेरठ वाले हाईवे पर, जो मुजफ्फरनगर रोड की होते हुए मुझे सीधा हरिद्वार पहुंचाएगा सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच में। सो गाइस, सनराइज हो चुका है, आसमान बिल्कुल साफ है और धूप अच्छी खासी होगी आज ऐसा लगता है। और अभी हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं मेरठ। सो गाइस, सुबह के 3 बजे से निकले, 3:30-4 बज गए थे जब तक निकलते हैं हम लोग हरिद्वार के लिए। अभी हम लोग और रुके हैं एक टी ब्रेक के लिए, वो हो रही है अपनी गाड़ी। अभी 100 किलोमीटर हो चुके हैं तो एक टी ब्रेक हुआ है। कंटिन्यूअस 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद तो जरूरी है एक टी ब्रेक। अभी भी 110 किलोमीटर हरिद्वार शो कर रहा है, बाकी उससे आगे ऋषिकेश है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। टी ब्रेक के बाद रास्ता फिर से शुरू होता हुआ हमारा दिन निकल चुका है। मैंने सोचा था अब तक क्रॉस कर चुके होंगे, लगभग 6 बजे तक 150 किलोमीटर के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर और यहाँ से हरिद्वार लगभग 80 किलोमीटर के करीब में है। और इतनी सुनहरी धूप निकली है, दोपहर तक जाने क्या हाल होने वाला है हमारा। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने यहाँ से 146 किलोमीटर, टोटल 150 किलोमीटर दूर। और चूँकि मैं लगभग 9 किलोमीटर आने की से चालू किया था, बाकी अभी भी यहाँ से हरिद्वार 48 किलोमीटर है। और सुबह 3 बजे से निकले थे, अभी समय हो रहे हैं 7 बजने के करीब में है। मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, आप इस साइन बोर्ड को देख सकते हैं। ये हरिद्वार 48 किलोमीटर, देहरादून 103, और इसमें ही इसी से आगे ऋषिकेश पड़ेगा जो 50-60 किलोमीटर और आगे पड़ेगा। और ये रही अपनी बाइक जो अभी तक बहुत ही अच्छा साथ दे रही, आगे भी देगी। बहुत ही जल्द हम ऋषिकेश में होंगे। बाकी ये रही अपनी बाइक जिससे हम चल रहे हैं यात्रा पर। ओके, अभी बहुत दूर जाना है। पहली बार है जब मैं इतनी दूर बाइक चला रहा हूँ, वो भी अकेले चला रहा हूँ, वो भी अनजान रास्ते पे। ऐसा भी नहीं कि मैं पहले यहाँ कभी आया हूँ, पहली ही बार आ रहा हूँ। ठीक है, रास्ते भी नहीं पता, रास्ते गूगल मैप के ही थ्रू आ रहा हूँ मैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। सो दोस्तों, सामने आपको दिख रहा है देवभूमि उत्तराखंड का गेट। अभी तक हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और जैसे ही गेट क्रॉस करेंगे हम लोग पहुंच चुके होंगे उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। अर्थात बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश। तो चलिए इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो बहुत ही जल्द हम पहुंच जाएंगे। फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं। मैं देख सकते हैं 200 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 201 दिखा रहा, तो मतलब 210 के करीब में गाड़ी चल चुकी है। और आप ये देख सकते हैं, ये सुंदर सा व्यू जो गंगा नदी पे बना है। थोड़ी दूर पे हर की पैड़ी है। अपनी लोकेशन चेंज करते हैं और चलते हैं ऋषिकेश, क्योंकि जब हम समय से आप पहुँच चुके हैं तो अब ऋषिकेश के लिए एक रास्ता है। अब आगे देखते हैं ऋषिकेश के लिए कहाँ से मुड़ता है। बाकी राइड बहुत अच्छी है हरिद्वार तक की। अब ऋषिकेश पहुँच के पता चलेगा आगे चलना है या नहीं चलना है।
ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं कितना बड़ा जाम लगा हुआ है। यहाँ से ऋषिकेश 23 किलोमीटर है। इतनी कड़ी धूप में अभी से ही मेरी हालत खराब होने वाली है, तो आज पूरे दिन क्या होने वाला है। यह है हरिद्वार का फेमस केबल ब्रिज, जिसके बगल में लगी है भगवान शंकर की यहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति, जिसे आपने रील्स में बहुत देखा होगा, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है, जो कि नदी के किनारे होने से इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। हरिद्वार से आगे निकलते ही आपको देखने को मिलेगा ये सुंदर सा जंगल, और इस सुंदर से जंगल के बीच में निकलने वाली ये सड़क जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी, आपके मन को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। और बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश। सो दोस्तों, ऋषिकेश में इस जगह को आप तो पहचान ही रहे होंगे। इसी के जस्ट बगल में जो गंगा नदी है, उनके ही ऊपर बना हुआ है राम झूला और लक्ष्मण झूला। अगर आप ऋषिकेश गए हैं तो आप इस जगह को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे, और इसी के जस्ट बगल में ही आपको देखने को मिलता है राम झूला। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं केदारनाथ, तो हमें आगे निकलना पड़ेगा। और अभी यहाँ से केदारनाथ जो है वो 223 किलोमीटर के लगभग में है। दोस्तों, हम हैं अनुराग और पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश से हम आगे निकल रहे हैं केदार के लिए। मैं आपको केदार के रास्ते में कुछ सुंदर व्यू हैं जो दिखाना चाहता हूं, और उसी के लिए हम जान जोखिम में डाल के सड़क क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। बहुत तरीक की सो गाइस, ऐसे ही व्यू पूरे रास्ते मिलने वाले हैं। 227 222 जो भी है उतने किलोमीटर तक 5-6 घंटे से ज़्यादा का रास्ता है। हमें लगता है 8 घंटे लग जाएंगे मुझे, क्योंकि हर घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। सुबह से ही निकले हैं बाइक से। हो रही धन्नो, जो कि अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। सुबह से ही हम लोग देख के निकले हैं इसे, और अब तक ये 250 किलोमीटर के अप्रॉक्स सफ़र तय कर चुकी है, और कंटिन्यूअस। तो चलिए देखते हैं आगे का कैसा सफर होता है हमारा। जब आप ऋषिकेश से आगे निकलेंगे तो आपको टेढ़े मेढ़े रास्तों का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा, जहां पर चारों तरफ आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। सड़क के किनारे एक गहरी खाई, जिसके अंदर गंगा नदी बह रही होंगी, और वहां का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी जो सुबह का हाल है, यहाँ पर इतनी गर्मी है कि पसीना सर से पैरों तक पहुंच रहा, लेकिन खूबसूरत नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। और हम रुक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें आज ही कवर करना है इस पूरी जर्नी को, ताकि ये कहा जा सके कि एक ही बार में हम पहुंचे हैं केदारनाथ। अभी हम पहुंच चुके हैं एक सूखी नदी पर बने ब्रिज पर, जो दो पहाड़ों को जोड़ती है। यानी अभी हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ क्रॉस करने वाले हैं। सो गाइस, अभी तो हम चल ही रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी धूप बहुत हो चुकी है, इस समय भी समय हो चुके हैं 10:45 के करीब में। देखते हैं कितनी दूर तक चलते हैं। अगर ज़्यादा थकान होती है, बाइक ज़्यादा इशू करती है, तो खड़ी करेंगे कहीं पर। बाकी गर्मी की वजह से बाइक बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू बने रहें आप लोग। ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको पूरे रास्ते दिखने वाले हैं, पूरे केदारनाथ तक दिखने वाले हैं। और केदारनाथ में पहुंचने के बाद ट्रैक की खूबसूरती तो नेक्स्ट लेवल की ही होगी। अभी हम चढ़ने वाले हैं यहाँ के सबसे ऊंचाई वाले पहाड़ पर, और पहाड़ से फिर आपको मैं पहाड़ के नीचे का व्यू दिखाऊंगा, जो बहुत ही डरावना होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। यहाँ के रास्ते इतने घुमावदार हैं कि अगर मैं बस के अंदर बैठ के आऊँ या कार के अंदर बैठ के आऊँ, इतनी उल्टी कि मेरी सारी जो ट्रिप है वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैंने ठाना है कि बाइक से जाना है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 12 के करीब, 12:30 के करीब। तो अभी हम अब तक की यात्रा की सबसे ऊंची चढ़ाई पर हैं। बहुत तरीके, मुझे नीचे देख के डर लग रहा है।
तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा पहाड़ की इतनी ऊंचाई से सुंदर वादियों का नज़ारा। अब हम नीचे उतर रहे हैं। जितना कठिन ऊपर चढ़ना होता है उससे ज़्यादा कठिन नीचे उतरना होता है, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर ब्रेक खराब होता है या ब्रेक लेने में थोड़ी सी देरी होती है तो ये देरी आपको काफ़ी भारी पड़ सकती है। सो गाइस, आप सामने का व्यू देख सकते हैं। ओह माय गॉड, इनका मत देखिए व्यू। ये परी और परे दो लोग जा रहे हैं, दैट्स व्हाई हवा मुड़ते हुए जाएंगे। बाकी मुझे नहीं जाना हवा मुड़ते हुए, आप देख सकते हैं। सो गाइस, आप हमारे पीछे का व्यू देख सकते हैं। आगे का इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि आगे कैमरा मैंने किया ही नहीं है। हाँ, तो इस समय देख रहे हैं आप, कहीं छांव है कहीं धूप है। अभी हम छांव में है, पीछे मेरे धूप आ रही है, आगे छांव जा रहा छाया। हाँ, तो पहाड़ों में गाड़ी चलाना सबसे मुश्किल काम है। अभी हम ऊंचाई पे चल रहे थे तो डर लग रहा था, अब नीचे उतर रहे हैं फिर भी डर लग रहा कि अगर कहीं ब्रेक लेने में लेट हो गई तो लेट हो गई बाबा। बट हाँ, फिर भी इंजन और ब्रेक दोनों की मदद से हम बहुत ही बढ़िया गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं फिलहाल के लिए। पहली बार माउंटेन्स में बाइक चला रहा हूँ। इतनी ऊंचाई पे चढ़ा था कि नीचे देख के चक्कर आ रहे थे, डिप्रेशन। इतना ऊपर आ गया हूँ, नीचे कैसे उतरूंगा। बाकी अभी जाकर ठंडी हवा लगी है, इंजन पूरी तरीके से गर्म है हमारा। पहाड़ों से धुंध उठ रही है, पता नहीं आग लगी है या कोई खाना बना रहा है। लेकिन इतना तेज खाना कौन बनाता है भाई, इतनी धूप, धुएं निकलेंगे। अरे वाह, कोई बात। घंटों की थकान भरी यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जो पंच प्रयागों में से एक है, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलकर के गंगा बन जाती हैं। आगे ऋषिकेश की तरफ चली जाती हैं। चलिए देवप्रयाग के नीचे उतरते हैं और नदी को बिल्कुल पास से देखते हैं और उसे महसूस करने का प्रयास करते हैं। ये शॉर्टकट लेने की चुल किसी दिन मुझे ऊपर पहुंचा करके ही मानेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको हम देवप्रयाग के दर्शन कराते हैं। देवप्रयाग से निकलते ही हमें देखने को मिलती है ये बंजी जंपिंग, जिसकी ऊंचाई देख करके मैंने हमेशा के लिए इसे अपनी विश लिस्ट से उठा करके बाहर फेंक दिया और आगे बढ़ चला। आगे बढ़ते ही मिला टिहरी गढ़वाल का चेक पोस्ट और यहाँ से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रुद्रप्रयाग, जो देवप्रयाग के बाद आती है, पंचप्रयाग में भी गिनी जाती है, जो अभी यहाँ से 38 किलोमीटर दूर है। रुद्रप्रयाग से पहले हम रुकेंगे धारी देवी टेम्पल में दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये सभी धामों के दर्शन करने से पहले इस मंदिर में दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। और शाम होने से पहले हमें पहुंचना है सोनप्रयाग, वहीं पर आज का होगा हमारा स्टे और कल सुबह हम शुरू करेंगे केदारनाथ का ट्रैक। तो दोस्तों, मैं इस समय एक ऐसे विलेज में पहुंचा हूं जो बहुत ही खूबसूरत है। इतना खूबसूरत विलेज, सारे घर जिस हिसाब से बने हैं, दैट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो आप भी देखिए।
घंटों की राइड के बाद हम पहुंचते हैं श्रीनगर, और श्रीनगर पहुंचते ही हमें सामना करना पड़ता है एक बड़े धूल भरे तूफान से, जो नदी के तल से उठ करके बालू सीधे सड़कों पर आ रही है। हमारे सामने चल रहे दो कपल, जिन्हें देख करके मन में यही ख्याल आ रहा कि ए माधव, जाने कब खुलेगा हम सबका भाग। और तभी भगवान की आकाशवाणी होती है कि ना, तुम सबका नाम नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं इस तूफान को कितना बड़ा है, और हमें डर है कि कहीं बारिश धारी देवी मंदिर पहुंचने से पहले ही ना आ जाए। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं माता धारी देवी के मंदिर। चलिए हम आपको दिखाते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं और खुद भी करते हैं। और कोई तो केदारनाथ, बट हमने रेनकोट ली ही ना। जीवन में ये गलती आप ना करें, रेनकोट जरूर लें। विदाउट रेनकोट आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बारिश तो होनी ही है। अब आपको रेनकोट मिल जाए तो ठीक। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ रेनकोट, मैं ही नहीं भाई भी ढूंढ रहे हैं रेनकोट। आप कहाँ तक जाओगे? बदरे? कोई बात नहीं, तो आप तो रुकोगे कहीं? हाँ, आज कहाँ रुकोगे? सीधा? अरे यार, रात में कैसे जाओगे? हाँ, मैं तो पहले केदार जाऊंगा, उसके बाद समय बचा तो देखूंगा ना, नेक्स्ट ट्रिप पे देखूंगा। चलिए जल्दी देखो। सो गाइस, आगे मिलने के चांस हैं, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी खोरी के। जा रहे देख सकते हैं और दोस्तों, यहाँ रुके, कभी तेज बारिश हो रही है, लोग यहाँ ये अपनी बाइक रही खड़ी है, और ये जो जबरदस्त बारिश हो रही है, और ये वो नदी है जहाँ से गंगा मिलकर बनती है, और ये वो इलाका है। बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है चाय पीने के लिए इस बारिश में। इस कमरे में ये दुकान जिस पे हम रुके हैं, और आंधी बहुत तेज है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इस समय रुद्रप्रयाग संगम में, और आप देख सकते हैं इस संगम का दृश्य। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी आके मिलके यहाँ से अलकनंदा होकर के जाती है। कैसा लग रहा है आपका ये व्यू? इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, उसमें पॉलीथीन लगा के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। कुछ भी हो, पर बारिश ने रास्तों की सुंदरता को और ज्यादा निखार दिया है। मैं बिल्कुल भीग चुका हूँ, जूतों में पानी भर गया है, ज्यादातर सामान भीग चुके हैं, पर मैं खुश हूँ। इस बारिश में भीग कर, जाने कब ये समय दोबारा जीवन में आए जब ऐसे भीगने का मौका मिले। पर मैं खुश हूँ इस बारिश में भीग कर, जाने कब ये मौका, समय दोबारा हमारे जीवन में आए जब हमें ऐसे भीगने का मौका मिले। हमारी ही तरह बहुत सारे लोग इस तरह भीग करके ये सफर पूरा कर रहे हैं। हमें जल्दी है सोनप्रयाग पहुंचने की, ताकि कल सुबह हम केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट कर सके। आसमान में बादलों की वजह से लग रहा दिन ढलने को है, अंधेरा बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन अभी भी वक्त है सोनप्रयाग पहुंचने में। बारिश ने पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिया है।
जिस सड़क पर मैं हूं इसके बगल में एक गहरी सी घाटी है जो बादलों से पूरी तरह से ढकी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों के संग संग चल रहा हूं। किसी ने क्या खूब कहा है हुस्न पहाड़ों का, किसी ने क्या खूब कहा है कि हुस्न पहाड़ों का। भाई बाय गॉड, सच में पहाड़ों का हुस्न बहुत सुंदर होता है। आज पहली बार मैंने अपनी आंखों से पहाड़ों को बादलों से श्रृंगार करते हुए देखा है। सन 2022 में जब हमें केदारनाथ के बारे में पता चला था अपने डिप्लोमा काल के समय में, तब से ही मेरी यहाँ आने की इच्छा थी, पर सबने बताया कि वहां जाने के रास्ते बहुत खतरनाक हैं और सुंदर भी। तभी से मैंने ठाना कि यहाँ पर जाना है तो सिर्फ बाइक से। जब दोस्तों को बताया कि मैं केदारनाथ जा रहा हूं तो बाइक से, तो उनको कहना था कि बस से जा तो बहुत खराब रास्ता है। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अकेला जा रहा हूं तो उनका रिएक्शन यही था कि तू पागल हो गया है, इतनी दूर अकेले बाइक चला लेगा। लेकिन बाइक से आने का डिसीजन बहुत सही था। बंद गाड़ियों में ये पहाड़ों की सुंदरता, ये सुंदर नजारे देखने को कहाँ मिलते हैं। मंजिल मिले या न मिले, पर जर्नी खूबसूरत होनी चाहिए। बारिश के कारण इन रास्तों का हाल बहुत खराब हो चुका है और साथ ही मेरी भी हालत बिल्कुल जवाब दे रही। लेकिन मंजिल तक पहुंचना है तो इनका सामना तो करना ही पड़ेगा। शाम ढल रही है और अंधेरा छाने लगा है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। तब तक हम आपसे अपने मन की बात करते हुए चलते हैं। इस डेस्टिनेशन की जहां हम चल रहे हैं उसकी बात करते हुए चलते हैं। कल की ही बात है, शाम को जब मैं अपना बैग पैक कर रहा था तो मेरा मन कर रहा था कि रहने देते हैं, नहीं चलते हैं। लेकिन दूसरा मन कह रहा था कि चलो चल के देखा तो जाए। फिर सोचा क्या मैं इतनी दूर अकेले बाइक चला पाऊंगा। फिर सोचा छुट्टी तो मिल ही गई है तो क्यों ना निकलते ही हैं। अगर केदारनाथ नहीं पहुंचते हैं तो जहां पहुंचेंगे वहां घूम लेंगे, पहले निकलें तो। इसी कसमस में पूरी रात बीत गई। सुबह 2 बजे से ही निकलने की तैयारी करने लगा। सोचा यह भी था कि हरिद्वार रुकूंगा, हरिद्वार नहीं तो ऋषिकेश रुकूंगा और फिर नेक्स्ट डे बाइक को आगे तक चलाऊंगा अगर चला सका तो। सुबह 4 बजे के करीब निकल पड़ा बाइक से, यह सोच करके कि महादेव जो चाहेंगे वही होगा। 8 बजे तक हरिद्वार पहुंच गए तो सोचा यहां नहीं ऋषिकेश रुकेंगे, तो बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचकर डॉर्मेट्री भी देख ली, उससे बात भी कर ली। फिर लगा पूरे दिन क्या करेंगे, अभी तो हम बहुत दूर गाड़ी चला सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हम रुकेंगे देवप्रयाग। घंटों की राइड के बाद जब हम देवप्रयाग पहुंचे तो वहां की खूबसूरती देख करके लगा कि आगे के रास्ते तो और भी ज्यादा खूबसूरत होंगे। लेकिन यहाँ पहुंच करके फिर मन बदल गया कि श्रीनगर रुकते हैं। तो फिर मैं चल पड़ा श्रीनगर की तरफ। आगे बढ़ा तो रुद्रप्रयाग पहुंचे। रुद्रप्रयाग पहुंचते पहुंचते मैं पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था। बारिश में भीगने के बाद अब मेरा मन था कि अब सीधे रुकेंगे तो सोनप्रयाग। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। रात के करीब 8 बजे हम बाइक को पार्किंग में खड़ी करते हैं और चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में एक सुंदर से केदारनाथ के ट्रैक के साथ। यहां तक पहुंचने में बाइक भी मेरी पूरी तरीके से थक चुकी है और मेरा शरीर भी पूरी तरीके से थक चुका है। अब बस मन में यही चल रहा है कि कोई एक डॉर्मेट्री मिल जाए, एक बिस्तर मिल जाए जिस पे लेटें और सुबह हो जाए, क्योंकि शरीर में पूरे खंड खंड से दर्द हो रहा, पैर चलने को राजी नहीं। बारिश होने के कारण पूरे पैर में कट चुका है, वो पूरा पानी से भीगने के कारण उसमें बहुत ज्यादा कट लग चुके हैं पैरों में, ऐसा लग रहा।